सर फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु कुमार का क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर आईएसओ स्टैंडर्ड्स। इंटरनल ऑडिटर, हाँ तो उसका क्वेश्चन क्या है, मतलब उसको करना है ये? मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ चलो ऐसा कर दिया करो, ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर आईएसओ स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन है, थोड़ा उनसे जरा डिटेल में पूछ लेते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं अगर वो आइडेंटिफाइड है ना, उनको अनम्यूट कर दो, ताकि उनको पर्सनल वे में भी वो पूछ सकें, थोड़ा सबको आइडिया लग जाएगा किसने क्या पूछा। अलाउड हिमांशु कुमार कैन आस्क। हाँ हिमांशु बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलो। उससे पहले एक चीज सर बताओ, ये एक मिनट, ये स्क्रीन दिख रही है एम्प्लॉयमेंट न्यूज की? यस सर। सबको दिख रही है? मानवी दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलो हाँ बोलो हिमांशु, बोलो क्या क्वेश्चन है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे प्री इंटरनल ऑडिटर कोर्स, इंटरनल ऑडिटर या लीड ऑडिटर कोर्स करना था, जिससे मैं अपना खुद का ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट कर सकूं आईएसओ ट्रेनिंग के लिए, एक सर्विस इसमें जी सर। हाँ तो कैसे देखो, ऐसा कुछ आप नॉलेज हो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हो लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का कोर्स? अब तुमने आई डोंट नो पहली दफे कोर्स अटेंड की है, पहले क्लासेस की है या नहीं की है, लेकिन एनी हाउ अगर लीड ऑडिटर पहले तो सरल भाषा में बता दें, जैसे ये कोई आप स्टार्टअप शुरू करते हो या कोई आप फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड काम शुरू करते हो या कोई भी ऐसा स्टार्टअप शुरू करते हो जहां पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, जहां पे आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो लीड ऑडिटर एक ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में आईटीओ में है, ये संस्था है जो इस तरीके के लीड ऑडिटर मतलब आप जब कोई स्टार्टअप करें खाने पीने का या कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो उसका आपके अंदर ये क्षमता हो, आपके अंदर ये स्किल्स हो कि आप ये दिखा सकें कि जो आपने स्टार्टअप किया उससे कोई इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रही, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन वो आप कैसे चेक करोगे, जब आपने कोई लीड ऑडिटर इस तरीके का कोर्स कर रखा हो। तो जैसे लीड ऑडिटर में 14001 वो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो नंबर 1 क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वेबसाइट, और दिल्ली में इसका ऑफिस है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे सभी तरीके के क्वालिटी रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। तो हिमांशु का क्वेश्चन था कि कोई ऐसी संस्था हो, तो ये वो संस्था है, ये गवर्नमेंट की संस्था है। यहाँ पे पेड कोर्सेज होते हैं लेकिन बड़े सस्ते होते हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो एजुकेशन लोन मिल सकता है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे वी स्किल्स, वी फॉर विक्ट्री, वी स्किल SKISS, वी स्किल्स ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। इसमें भी आपको ऐसे लीड ऑडिटर जैसे काफ़ी कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छा वेबसाइट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक जयपुर में संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, IIQM। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर पढ़ते हो, अगर आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जयपुर, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट, लीड ऑडिटर, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO क्या होता है, जैसे एगमार्क होता है, ISO होता है, ISI होता है, ये होता है क्वालिटी का सिंबल। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आप बॉक्स पे देखोगे, डब्बे पे देखोगे ISO, ISI, इंडिया में ISI। कोई एग्रो प्रोडक्ट खरीदते हो उस पे एगमार्क, ये गवर्नमेंट की तरफ से कि इसकी क्वालिटी जांची परखी गई है किसी लैब में। तो उसी तरीके से ISO होता है, ISO होता है इंटरनेशनल। ये बहुत अच्छा, किसी भी चीज पे अगर ISO सर्टिफाइड लिखा है तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है। लेकिन अगर आपने अपनी अकेडमी खोलनी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया IIQM, इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेके तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ये सभी के लिए यूजफुल है। तो समझ आ गया, IIQM जयपुर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसी को क्वालिटी का कंसल्टेंट बनना है, किसी को क्वालिटी के बारे में ट्रेनिंग देनी है, किसी को क्वालिटी के बारे में खुद सीखना है, किसी को अपने स्टार्टअप के अंदर क्वालिटी लानी है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सके, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी मिलती है, आप अगर अपने स्टार्टअप को क्वालिटी अप्रूव कराना चाहते हो। ठीक है, ठीक है हिमांशु? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये दो आप वेबसाइट देखना, IIQM जयपुर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली। उसके बाद फिर हम आपस में बात करेंगे इसके बारे में। अब एक मिनट चलने से पहले, ये सबको एम्प्लॉयमेंट न्यूज दिख रहा है ना, इस पे देखो सबसे ऊपर क्या डेट लिखी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 12 से 18 फरवरी। मानवी तुम बता दो क्या लिखा है ऊपर, क्योंकि एक का माइक अनम्यूट है ना जैसे तुम्हारा। 12 से 18 फरवरी, बोलोगे क्या डेट दिख रही है ऊपर?
सर 12 to 18 फरवरी 2022। चलो, अगर तुम्हारे साथ कोई और भी वॉलंटियर है उनको भी अनम्यूट कर दो चाहे, तो ठीक मैं है तो सर। चाहूंगा हाँ 2-3 जने हों, जैसे जो कल भी आए थे, मिलने आए थे। अब ये ध्यान से देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का मैंने आपको पेपर बोला था। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स, उसका भी एक न्यूज़पेपर आता है यूनाइटेड नेशन, वो अगली दफे दिखाएंगे। आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करनी है, जिनको इंडिया में जॉब करनी है, या जिनको कोई हायर एजुकेशन इंडिया में करनी है और कोई स्टार्टअप करना है इंडिया में, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर आता है। मेरे ख्याल से कितने रुपए का है, 13 रुपए का था ये, अब कितने का, 12 रुपए का, 12 रुपए का पेपर है। पहले 8 रुपए का होता था। इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो आप, इसकी प्रिंट कॉपी मार्केट में हर जगह मिलती है। ये गवर्नमेंट का पेपर है। अब ये आपको मैं पहला पेज दिखा रहा हूँ, इसको नीचे चल, अब आप देखो इस पे क्या आ रहा है, स्टीयरिंग द इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया एट द रेट 75 टू इंडिया एट द रेट 100। आजादी के 75 साल हो गए, 75 से लेके अगले 100 साल 2047 तक, 75 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2047 तक 1947 टू 2047 इंडिया की क्या विजन है, इंडिया को कैसे हम अपने 75 साल से 100 साल तक लेके जाएं, उसमें यूनियन बजट है। ये हमेशा सबसे अच्छा, अगर आपको छोटे समरी में बजट के बारे में जानकारी रखनी है तो ये पेपर आपने जरूर पढ़ना। इसके पहले पेज पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते हैं, देखो ये पहला दूसरा पेज। अब क्योंकि बजट आया था, पूरा इन्होंने बजट कवर किया है, तो चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमकॉम के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के, ये न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए। चाहे इंडिया में नौकरी करनी है, इंडिया के बाहर करनी है, चाहे इंडिया में स्टार्टअप करना है, इंडिया के बाहर। इससे आपको कल को कोई करंट अफेयर्स पे ग्रुप डिस्कशन अटेंड करनी है, जैसे आपको कोई हायर एमबीए में एडमिशन लेना है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, तो वो आपको बोलेंगे जरा बजट की हाइलाइट्स बताइए, 2-3 हाइलाइट्स, या ग्रुप डिस्कशन। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी ग्रुप डिस्कशन अटेंड किए। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ऐसे एमबीए में सिलेक्शन होती है, ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलेंगे इस बारी का जो बजट आया है उसके बारे में आपस में ग्रुप में डिस्कस करिए, उसमें स्टार्टअप और स्किल इंडिया के ऊपर क्या खास बातें कही गई हैं। अब ध्यान दो, आप सबको मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि इस बजट में स्टार्टअप और स्किल, ये देने का पर्पज ये था, कल को कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रही है, कहीं पे कोई इंटरव्यू हो रहा है, वो कहेंगे अच्छा आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने कोई कोर्स किया हुआ है, हम इस ग्रुप को टॉपिक दे रहे हैं, व्हाट आर दी बजट हाइलाइट्स ऑन स्किल इंडिया, व्हाट आर द बजट हाइलाइट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, कैन यू डिस्कस। तो देखो इसमें सब कुछ, पीएम गति शक्ति, सब कुछ, तो ये पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखो साइड पे आ रहा है एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसमें वैकेंसी निकली है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कहाँ पे निकली है, बेंगलोर में। अब इन्होंने डिटेल नहीं दिए हुए क्या क्वालिफिकेशन, लेकिन इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एचएमटी, इसमें नौकरी लेने के लिए, इस पोजीशन के लिए क्या क्या मांगा गया है। जरा मानवी बताना कितने बजे इसकी लास्ट डेट है, या कोई और वॉलंटियर हो तुम्हारे साथ जिसका माइक अनम्यूट हो वो बोल दें। किसी को अगर अनम्यूट कर दो ना अपने साथ, 2-3 वॉलंटियर और हो तो अच्छा है। सर 5 बजे तक है सर। क्या नाम है, नाम बताओ अपना। गुरकीरत। गुरकीरत, हाँ जी सर। चलो वेरी गुड। हाँ बताओ कितने बजे तक है, 5 बजे 13 5 अप्रैल PM on 13 अप्रैल 22। अब इसमें कहीं क्वालिफिकेशन तो तुम्हें दिख नहीं रही, तो कहाँ मिलेगी, इसके वेबसाइट पे जाना है। अब सब पूछेंगे अरे हम तो अभी सेकेंड ईयर में, हम तो अभी फाइनल ईयर में हैं, हम तो अभी 25 साल के हैं, हम तो 30 ईयर्स के हैं, हम तो 40 ईयर्स के हैं, हम तो 45 के हैं, तो हमें क्यों ये दिखाया जा रहा है। पर्पज है दिखाने का, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर इस एज में, जैसे ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पेपर में वैकेंसीज निकलती है सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उन वैकेंसीज को अगर आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं, ताकि इस छोटी उम्र में, इस यंग एज में आप वो स्टेप्स उठाना शुरू कर दो जो आपको, जब आप उस उम्र तक पहुंचो, आपके सीवी में वो चीजें होनी चाहिए। आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात, 30 जनवरी को तो बजट देखो, इस बारी एम्प्लॉयमेंट कितना काम का पेपर है, हर हफ्ते आता है 12 से 18 फरवरी, इंग्लिश हिंदी में भी आता है। बजट आ गया, इसके बाद आ गया मन की बात। मन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की बात सिर्फ मन की बात नहीं है, मन की बात में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उस महीने में सरकार की तरफ से क्या नई स्कीम्स आई हैं, किसी स्टार्टअप के बारे में, यूथ के बारे में कोई इनिशिएटिव, किसी यूथ ने अच्छा काम किया है, जैसे हमारे एसएल में ये जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया वॉलंटियरिंग का, इंटरनेशनल स्टार्टअप्स का डेटाबेस बनाने का,
ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये हमारा अच्छा प्रोग्राम चलता है, आप लोग अच्छे तरीके से मिलजुल के कमिटेड वे में काम करते हो, तो ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है। मन की बात में इसकी डिस्कशन हो सकती है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जहाँ पे जो 190 कंट्रीज हैं उनका स्टार्टअप का डेटाबेस, और उसको फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव मेक इन इंडिया के अंदर जो यूथ हैं उसको इंडिया में मेक इन इंडिया के अंदर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और भी हमारे प्रोजेक्ट, तो ये मन की बात आपको पढ़नी चाहिए। अब देखो आया एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस। अब गुरकीरत ने बोला, गुरकीरत के साथ और कितने वॉलेंटियर हैं आज, या 2 ही जने सिर्फ? ग्रेसी अरोड़ा। हाँ ग्रेसी, अब ग्रेसी बताओ ये क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ो, तुम्हें पेपर है ये। अब ग्रेसी थोड़ा टेंशन में आ गई होगी, वैसे तो लगता नहीं मुझे, लेकिन और लोग जो नहीं बोल रहे हैं ये सबको बोल रहा हूँ मैं, ग्रेसी तो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ ग्रेसी बताओ ये क्या लिखा ऊपर? एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताओगे या? एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? एनटीपीसी की फुल फॉर्म, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नागपुर, त्रिवेंद्रम, पटना, कानपुर। ठीक बोल रहा हूँ? पता नहीं, चलो वॉलेंटरी बता दो। गुरकीरत ठीक बोला है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म नो अब आइडिया देखो सर। कोई ऐसे, चलो देखो गुरकीरत ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, नो आइडिया। इट इज ऑलवेज गुड, अगर नहीं मालूम साफ कह दो। इंटरव्यू का टेक्निक बता रहा हूँ, इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, कई लोगों को आईएएस का बड़ा शौक है, जिसको मैं खैर एंडोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है अगर इंटरव्यू में नहीं आता ना, सीधा बोल दो नहीं आता, वहां पे गेस हेलो करना। हाँ जी सर, एनटीपीसी का फुल फॉर्म आ रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो ठीक है, दैट्स गुड, लेकिन वो शायद आपने देखकर बताया, तो वो हाँ कोई ऐसी बात नहीं देखकर बिल्कुल, बताया, लेकिन मैंने आपसे इम्प्रॉम्प्टू पूछा था, मतलब जैसे इमीडिएटली कोई बता सके। अब ये मैं जो कंफर्म कर रहा था एनटीपीसी, सर। कोई नहीं बस ठीक है, दैट्स ओके। तो एनटीपीसी ये मैंने आपको क्यों बोला है, ये आपने, आप में से कई लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली अगर आपने सीए नहीं कर रखी, आपने कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर रखा, बीटेक एमटेक नहीं कर रखा, बीएड नहीं कर रखी, बैचलर ऑफ क्या कहते हैं ना, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा, आपने बीकॉम की है, एमकॉम की है, एमकॉम की है, मास्टर्स की है, तो भी ठीक है। जनरली गवर्नमेंट में रिटन टेस्ट होते हैं, तो रिटन टेस्ट में काफी क्वेश्चंस तो यही आते हैं एनटीपीसी, ऐसे एब्रीविएशंस होती हैं, एक्रोनियम्स, उनका फुल फॉर्म लिखना होता है। तो ये क्यों नहीं पता आपको, एनटीपीसी है जिससे पूरे देश में बिजली, हमारे देश में जो बिजली आती है एनटीपीसी उसको मैनेज करती है। तो ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो नहीं पता होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। या तो कोई मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म बोली होती है जो कईयों को नहीं पता, एनटीपीसी। लेकिन अब क्यों नहीं पता, हमने एमकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, पीएचडी कर ली, फर्स्ट डिवीजन ले आए 90%, लेकिन हमें जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होना है वो कोई नहीं बताता। तो आपने जितनी डिग्रियां कर रखी हैं उसका तभी फायदा है जब आपको साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं स्किल्स हो। तो ये एनटीपीसी एक्रोनियम्स कहाँ से मिलेंगे, ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ऐसी कुछ बुक्स आती हैं, या ये न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो, योजना एक गवर्नमेंट की। कुछ मैं आपको तरीका बताऊंगा, जैसे आज सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे, फिर अभी क्वेश्चंस भी लेंगे। अब ग्रेसी जरा बोलो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। यस सर, मेंटरशिप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA। और ये नीचे क्या लिखा है, वैकेंसी अनाउंसमेंट। यस अब देखो, हाँ अब कोई नहीं बस ठीक है, देखो नीचे लिखा है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीचिंग एसोसिएट। अब ये जो तीसरी और चौथी नंबर की वैकेंसी है ना, ये आपके लेवल की है। पहली वाली छोड़ दो, दूसरी वाली छोड़ दो, पहली वाली में देखो वैसे एज देखो 25 से 50, 25 से 50, 25 से 35, 25 से 35। कुछ लोग होंगे आप में जो 25 साल के होने वाले होंगे, या 21 साल के होंगे, या 20 साल के होंगे, लेकिन अभी आप 25 के अगर नहीं हुए हो तो ये ऐड आपको हेल्प करेंगे कि मुझे 25 साल तक पहुंचते पहुंचते क्या चीजें करनी है। अब देखो जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इंडिया में अगर नौकरी करनी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीटेक, सिर्फ बीटेक से काम नहीं चलेगा, प्लस एमबीए, एमबीए से काम नहीं चलेगा, एमबीए इन मार्केटिंग, वहां पे जाके नहीं रोका उन्होंने, प्लस 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपको 25 साल में आपने बीटेक कर ली है तो 25 साल का 30 साल तक 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब नीचे आओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट क्वालिफाइड 5 से 10 साल, एमबीए एचआर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एचआर 25 से 35 साल, अंडर ग्रेजुएट, अब आ जाओ नीचे जहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, अंडर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एमबीए प्रेफरेबल, एमबीए प्रेफरेबल 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस 25 से 35।
अब जिसने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली हो, उसके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो तो पहली बाहर हो जाओ। 25 साल वालों का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि 20 साल में ग्रेजुएशन किए तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? वो एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, चाहे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, चाहे किसी मिनिस्ट्री में, चाहे किसी एनजीओ में, जो मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। कहना बड़ा आसान है, एक्सपीरियंस। आज की डेट में कौन नौकरी देगा? कौन नौकरी तो बात की बात है, पहले कोई इंटर्नशिप दे दे, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस दे दे। इसलिए मैंने आपको 2 वेबसाइट बताए थे, forage.com और एक टाटा कंसल्टेंसी आयोन, TCS आयोन। TCS आयोन इंडिया का है, द forage.com वर्ल्ड का है। दोनों ही बड़े अच्छे हैं। फोरेज वाला बिल्कुल फ्री है, TCS आयोन उसमें छोटी मोटी 200-300 रुपए की पेमेंट है, लेकिन ठीक है। अब कई लोग कहें हमें तो हर चीज फ्री में करनी है, ठीक है, बहुत चीजें आपको जो बताई हैं फ्री में हैं, लेकिन अगर कहीं पे कुछ फीस देनी हो, गवर्नमेंट को कोई फीस देनी हो, तो वो पहले तो बहुत ही कम होगी, और ये इन्वेस्टमेंट है। आप कपड़ों पे खर्च करते हो, मोबाइल फोन पे खर्च करते हो, उससे बेटर है अपनी इन्वेस्टमेंट करो एजुकेशन में। मोबाइल फोन, आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मार्टफोन की। मेरे पास जो फ़ोन है सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग, मैं कोई ऐप नहीं यूज़ करता, बहुत ही कम ऐप करनी है। रुपे गवर्नमेंट की जो ऐप होती है बिल पेमेंट करना, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये कोई वीडियो कॉल, हाई फाई, 3 कैमरे 2 कैमरे से 35 साल का मांगा है। अब आप एक चीज़, ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आपको कोई पायलट बनना है, चाहे आपको MBA करना है, चाहे आपको विदेश में जाना है, चाहे इंडिया जाना है, सिर्फ देखो क्या मांग रहे हैं। अब कितनी वैकेंसी है? एक, 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 2। ये पेपर कहाँ जाता है? ये पेपर पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है। इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, मुझे ये नहीं पता हमारे उसमें युवा वर्ग कितने आते हैं। तो आप कई बार सुनते हो ना, बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस वैकेंसी को जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त, या किसी ने देख लियो। अब एक के लिए आप बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल एलिजिबिलिटी, इस पे कितने लोग अप्लाई करेंगे? कितने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई करेंगे, कितने कॉस्ट अकाउंटेंट अप्लाई करेंगे, कितने MBA अप्लाई करेंगे, कितने ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे? तो जिन ग्रेजुएट्स ने MBA कर रखा हो, ग्रेजुएट को तो बाहर ही कर दो आप, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन के साथ MBA प्रेफरेबल मतलब मस्ट। अगर लिखा होता सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, इसका काम चल जाता, अब लिखा है MBA प्रेफरेबल। अब MBA के साथ ग्रेजुएशन वाले बड़े आ जाएंगे, फिर उनमें से कैसे छांटेंगे? तुम्हारे 75%, 60%, जिनके 60%, अब उनमें से कैसे छांटेंगे? आप किसको जानते हो, आपके रेफरेंस, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है, इसमें रिटन टेस्ट नहीं है। तो इंटरव्यू जहां पर होता है, बहुत जगह आप भी सुनते होगे, कई जगह तो ठीक है मेरिट, लेकिन कई जगह किसको जानते हो, क्या रेफरेंसेस हैं आपके। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ये सिर्फ सोच रखना कि मुझे इंडिया में ही काम करना है, मुझे इंडिया में दिल्ली में काम करना है, बहुत मुश्किल है। दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उस पे टाइम स्पेंड करो। वहां की वैकेंसीज कैसे निकलती हैं, कैसे नौकरियां मिलती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से चेन्नई, कांचीपुरम, मदुरई, छोटे छोटे शहरों में आज की डेट में वीडियो कॉल हो जाती है, फोन कॉल, सब कुछ मिलता है सब जगह। ये मत सोचो दिल्ली में बड़ा आराम है, मदुरई, छोटे शहर में अच्छी जिंदगी है, विजयवाड़ा, ऐसे छोटी मोटी जगहों, हैदराबाद, वहां पे सस्ती जिंदगी है, सस्ती चीजें सस्ती मिलती हैं। दिल्ली में कंपटीशन बहुत है, दिल्ली में मैं कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन दिल्ली में अगर सरवाइव करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और इनको करने से ही काम नहीं चलेगा। इसमें कितनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, अब आप देख लो, आप लोग कहोगे ना हम 50 साल के तो नहीं है, हम 25 के तो होने वाले होंगे, या कोई 20 साल का होगा, 5 साल में 25 साल के हो जाओगे, तो 5 साल के अंदर क्या ये सब कर लोगे आप? अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कर लोगे, उसके बाद फिर किसका रेफरेंस है आपके CV में? चलो आपने CA भी कर ली, अब ये जो NTPC स्कूल ऑफ बिजनेस है, इनको चाहिए गिटपिट इंग्लिश वाले। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली फर्स्ट अटेम्प्ट में, ध्यान से सुनना, आपने MBA कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे काम नहीं, इनको चाहिए इंग्लिश बोलने वाले। क्यों बोलने? नीचे लिखा है मेंटरशिप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, यहाँ पे काम ही नहीं चलेगा बिना इंग्लिश के। अब आप बोलो फिर, तो यही आपको मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाहर के देशों में इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है,
बाहर के देशों से कोई मेरा वहां पे उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जैसे बिहार का लड़का दिल्ली आता है तो दिल्ली की लड़की या दिल्ली का लड़का सिंगापुर क्यों नहीं चला जाए, दिल्ली का लड़का क्यों नहीं क्रोशिया चला जाए, क्यों नहीं जर्मनी चला जाए। वहां पे ये सब नहीं लिखा होगा MBA CA PMBA, वहां पे लिखा होगा आपने कोई कौशल का 6 महीने का 1 साल का कोई कोर्स किया है, और वो ऐसा कोर्स होगा जो आप खत्म कर सकते हो। यहाँ CA में एडमिशन लोगे, एडमिशन तो बहुत लेते हैं, मेरा स्टेज 1 है, मेरा स्टेज 3 है, मेरा इस बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरे 50% मार्क्स एग्रीगेट में नहीं है, 3 पेपर क्लियर हो गए, चौथे में 50% नहीं है इसलिए मैं फेल हो गया। या मैंने पूरा CA कर लिया लेकिन रिजल्ट को कम निकालना था तो उन्होंने हमको उसमें रिजल्ट कम निकालने के चक्कर में मेरी रैंक कम कर दी। खैर आपको मैं सिर्फ थोड़ा पेपर तो काफ़ी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नौकरी, ये पहले तो पूरा आपसे बायोडाटा भरवाया जाएगा, बहुत टफ है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों को खुश होना चाहिए जिनके साथ आज मैं शेयर कर। अगर आप बिल्कुल क्लियर हो आपने गवर्नमेंट में, क्योंकि मेरे को ये किसी ने नहीं बताया, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इसमें नौकरी करनी है, अभी 20 साल की उम्र में जो आपको पता चल रही है चीजें, ये 1-2 साल में इस कोर्स से आप जुड़े रहोगे, आगे भी आप ये सब चीजें भरना आ जाएगा आपको। किस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने नंबर नहीं देखा, ये रिकॉर्डिंग शायद हो रही होगी तो अच्छी बात है, कितने लोगों ने ऐसे फॉर्म अपनी लाइफ में भरे हैं। ये फॉर्म भरने आसान काम नहीं है, आपने चाहे CA भी कर ली हो, चाहे आपने PhD, ये देखो नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइटिंग कैसी लिखी है, इतने इतने मुश्किल फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, दुनिया भर की आपसे चीज पूछी जाती है। ये कितना देखो, द डेट, इनिशियल अपॉइंटमेंट, बहुत डेपुटेशन। चलो अब आगे चलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें देखो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ, अब देखो यहाँ लैंग्वेज मांगी होगी इन्होंने, गैजेटेड ऑफिसर, ये बाबू साहब की नौकरी है, किसी बाबू A ग्रेड ऑफिसर, इसमें लैंग्वेज वाली वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इनवाइटेड फॉर 5 और डेप्टी डायरेक्टर ग्रुप A, पे स्केल, डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म। चलो ये इसमें देखो ये, तो अब मैं ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट नेशनल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये मेडिकल के लिए। और नीचे चलते हैं, अभी फिर क्वेश्चन लेंगे, चंडीगढ़ में नौकरी करनी है, देखो ये ऑल इंडिया पेपर है, पब्लिक अपॉइंटमेंट, रीडर एसोसिएट, किसी को लेक्चरर बनना है, किसी को उसमें जाना है, कार्डियोलॉजी, ये मेडिकल वालों के लिए, लेकिन कितनी चीजें मांगी जाती हैं। और आपको ये UPSC में ऐसे पेपर पढ़ा करो, अभी इसको आगे भी क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा। गवर्नमेंट में अगर नौकरी करनी है तो देखो किस टाइप की वैकेंसी निकलती है, क्या मांगते हो। अब आ जाओ नीचे, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, ये एक अच्छी वैकेंसी है। अब सब हैरान होंगे क्यों, अब सुनना, ध्यान से सुनना, इधर आओ जरा, इधर करते हैं। क्लर्क, ये एक अच्छी वैकेंसी है, क्लर्क ट्रेनी, ये मैं सभी को रेकमेंड करूंगा। ये पेपर एक तो सब आजकल शायद देखते ही हैं, ये कौन सी है, अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो ये का UPSC, ये किसकी है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर डायरेक्ट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, 1 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर। चलो ये तो छोड़ दो आप, इस पे आ जाओ जरा, ये वाली कहाँ, ये जरा कैसे देखनी है वैकेंसी, इनकम टैक्स का छोड़ दो, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब कोई भी, ये भी चलो छोड़ो, नीचे आ जाओ जहाँ पे ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये एक प्राइवेट संस्था है लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ, टाटा एक बिल्कुल एक तरीके से सरकारी कंपनी है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कितनों ने नाम सुने हैं, अभी मैं गारंटी के साथ कह दूंगा हार्डली किसी ने इसका नाम सुना हो। इसमें निकली है क्लर्क ट्रेनी, 10 लोग इनको चाहिए, 28 साल से ऊपर, कम की 15,000 रुपए की तनख्वाह है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन आपको ये भी बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि 10 लोगों के लिए लाखों एप्लीकेशन आती है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या, क्लर्क, यही मैं सारे स्टूडेंट को कहता हूँ, कई स्टूडेंट आते हैं सीधा हमने अफसर बनना है, सीधा ऑफिसर बनना है, कोई बुराई नहीं है, उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे, करता ही रहता हूँ, लेकिन कोशिश करो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल जाए, चाहे क्लर्क से स्टार्ट करो, इंडिया में हो ना, पहले क्लर्क से स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रमोशन होगी। क्लर्क में कॉम्पिटिशन, अब इसमें देखो वॉक इन सिलेक्शन है, इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट नहीं है। एक्सपीरियंस, इसमें अब इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने बोला इस वेबसाइट पे आप जाओ, तो मैं कई स्टूडेंट्स को बोलूंगा इस वेबसाइट पे जाके मेरे को व्हाट्सएप या मानवी को आप भेजो, वॉलंटियर को, गुरकीरत को, क्या रिक्वायरमेंट है। क्लर्क के लिए ज्यादा कुछ नहीं मांगा होगा इन्होंने, क्योंकि सैलरी भी कम है, 15,000 रुपए की सैलरी है, 28 है, 10 लोग चाहिए। देखो उसमें 17 तारीख लास्ट डेट है, 9 बजे, तो इस वेबसाइट पे जाके देखो क्या क्या मांगा है। अब इसके लिए जो, ध्यान से सुनना, जो क्वालिफिकेशन मांगी होंगी वो सारी चीजें आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो करना, जो मैंने आपको वेबसाइट बताए हैं। काफी स्टूडेंट मुझे सर्टिफिकेट भेजते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कोर्स कर लिया, अब आप उस रास्ते पे चल रहे हो आगे। तो ये जो क्लर्क की वैकेंसी है, इसके लिए जितने भी आज स्टूडेंट लॉग्ड इन है,
इस वेबसाइट पे जरूर जाओ। ये मत सोचो मैं तो बीए की स्टूडेंट हूँ, मैं तो बीकॉम का हूँ, मैं तो एमकॉम हूँ, मैं तो क्लर्क क्यों देखूं, मैं तो सीए कर रही हूँ, मैं क्यों देखूं। नहीं, जरूर देखो। इसमें देखो इन्होंने क्या मांगा है, क्या वो आपके सीवी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें करनी है वो मुझसे आप डिस्कस कर लो या मुझे बताओ, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। पहले देखो क्या मांगा है। दूसरा देखो लाइब्रेरियन, ये देखो अब खास चीज, सबको डॉक्टर बनना है, सबको सीए करनी है, सबको आईएएस ऑफिसर बनना है, सबको यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है, नहीं। कोशिश करो ऐसी वैकेंसीज देखो जहां पे भीड़ कम होती है, जो हटकर प्रो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेरी क्या इच्छा है आप लोगों से बात करने में, मेरी इच्छा है आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप लोगों के स्टार्टअप्स हो, आप लोगों की नौकरियां मिलें। स्टार्टअप भी तभी खुशी खुशी करोगे जब कोई आपके पास बैकअप हो, जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो। उसके बाद जब स्टार्टअप करोगे या साथ में स्टार्टअप करोगे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। या कोई आपका फैमिली बिजनेस है या आपका आइडिया इतना अच्छा है कि उसको स्ट्रेट अवे आप कॉमर्शियलाइज कर सकते हो, आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जो मुझे कई स्टूडेंट्स ने अपने अच्छे आइडियाज बताए हैं, उनको तो हम स्ट्रेट अवे प्रोजेक्ट, उनको मैंने बोला भी अपना 1-2 पेजेस पे समरी बना के क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या सॉल्यूशन है। तो लाइब्रेरियन भी कुछ कितने, मेरे ख्याल से मैं अभी काफी लोगों से मिला हूँ, मैं बीए कर रही हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। लाइब्रेरी हट, ऐसे कोर्सेज करो जो कम सुनाई देते हैं। अब कोई कहेगा मैं लाइब्रेरी क्यों करूं, पापा कह रहे हैं सीए करो, ठीक है पापा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेट एम होना चाहिए नौकरी मिले। लाइब्रेरियन से आपको छोटा कोर्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, करने में मजा आएगा, कोई नई चीज कर रहे हो, नौकरी मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। सीए कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत मुश्किल है, कितने अटेम्प्ट में पास किया। अच्छा सीए कर ली, ग्रेजुएशन में कितने, अरे मैंने सीए कर ली तो ग्रेजुएशन में क्यों पूछ, नहीं 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 नहीं, सरकारी नौकरी है तो पहले ये बताओ सीए में तो ठीक है कितने अटेम्प्ट में पास किया, ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे। अच्छा मतलब ग्रेजुएशन में भी 60% लाऊं, सीए का पेपर भी पास करूं, सीए का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूं। जो लोग कर लें बहुत अच्छी बात है, इतनी मेहनत इतना टाइम देना, उससे मच बेटर अगर ऑप्शंस हैं, व्हाई नॉट टू ट्राई इट। नीचे चलते हैं, ऑल इंडिया देखो, इंटर, अब ये देखो अच्छी है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस, ये एक नया जैसे है ना, ये स्टार्टअप्स के लिए एक नया सेंटर खुल रहा है यूनिवर्सिटी में। अब इसमें साइंटिस्ट इंजीनियर मांगे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, 26 साल 30 साल, कितनों में से आप लोग साइंटिस्ट सी ग्रेड में हो, इंजीनियर हो, जूनियर। आप लेवल देखो कि क्या क्या कितनी हाई लेवल की ये चीजें मांगते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हमारे सिस्टम में कमी है जो इतनी हाई पॉपुलेशन में से 26 साल की उम्र में साइंटिस्ट सी मांग रहे हैं, इंजीनियर सी मांग, कितनों को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। और वो ठीक है, मेरे कोई उनमें गलती नहीं है, कोई बताता ही नहीं है चीजें। अब नीचे आते हैं, इंटर पॉपुलेशन साइंस, सिविल जज कोर्ट में, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, देखो स्पेशल ड्राइव SC ST OBC PW। एक तो ये बड़ी तकलीफ होती है देख के, ये जो एक बड़ी अजीब ये जो रिजर्वेशन चलती है, नौकरियां है ही नहीं। अब यहाँ पे SC ST OBC EWS PWD, कितनों को फुल फॉर्म मालूम है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब ये बताओ जनरल के लिए इसमें वैकेंसी बची कहाँ? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC EWS। तभी तो आप देखते हो जो इतने धरने प्रदर्शन होते हैं, हमारी जाति को OBC में इंक्लूड करो, हमारी जाति को SC में इंक्लूड करो। ये गलत सिस्टम है, सबको अच्छा खाना दो, सबको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओ। ये क्या हुआ, मेरे 40% नंबर हैं लेकिन मैं SC ST में आता हूं तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं, जनरल कैटेगरी वाला है उसके 55% नंबर है वो नहीं अप्लाई कर सकता। या जनरल कैटेगरी वाले के हो सकता है, जनरल कैटेगरी कौन होती है जो कि इनमें नहीं, ये ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है जनरल कैटेगरी वाली के घर में उसके पेरेंट्स ही ना हो, जनरल कैटेगरी वाले के घर में उसका फादर ना हो, उसकी मदर ना हो, उसकी मदर कोई बेड रिडन हो, उसके फादर को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, उसके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो, उसके 2-3 भाई हो, उसकी भी तो इनकम कम है ना, लेकिन क्योंकि वो SC ST नहीं है उसको इसमें अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। और हो सकता है जो SC ST है उसके घर में खेतों से बड़ी अच्छी इनकम आ रही है, उसके घर में बहुत अच्छी आमदनी है, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, उसकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही है घर में, और जो जनरल कैटेगरी वाला है उसके घर में महीने में 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो भी पता नहीं अगले महीने आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन SC वाला क्योंकि वो SC के है, 1 लाख रुपए घर में आ रहे हैं वो अप्लाई कर सकता है, और जिसके घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं वो नहीं अप्लाई कर सकता। इसलिए मैं आपको ये लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बताता हूँ, और ये बदलने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले सिर्फ था SC ST, अब कुछ होंगे जो SC ST बैकग्राउंड के होंगे जो इस क्लास को सुन रहे हो। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप इस क्लास में हो, आपको भी तो ये महसूस हो कि कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है, लेकिन हमें उसमें ना जाके हमें अपने बच्चों का जो इस क्लास को, उनका कैसे भविष्य उज्जवल हो, वो उस अंधकार में ना जाए जहां नौकरियां ही नहीं है। अब तो गवर्नमेंट कहती है हमारे पास नौकरियां नहीं है, स्टार्टअप करो, अपना कुछ काम शुरू करो, लेकिन गवर्नमेंट ने कह तो दिया स्टार्टअप करो, किसका स्टार्टअप शुरू करो, किसका स्टार्टअप शुरू करो, कौन मुझे फंडिंग देगा? मेरे पास तो वहां पे जाने की क्षमता नहीं है। शार्क टैंक इंडिया में मुझे तो समझ नहीं आता है 1% इक्विटी वगैरह क्या होता है। तो ये सब चीजें अगर आप यहाँ पे मुझसे मिलो, यही चीजें मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग इंडिया से बाहर निकल सकते हैं बाहर जाओ, इंडिया में रहना है तो नॉर्थ ईस्ट में उधर आप जाओ, जैसे छोटे इलाकों में, लद्दाख में, मणिपुर में, मेघालय में, कांचीपुरम में, मदुरई में, छोटी नौकरी लेकिन वहाँ इज्जत की नौकरी है, वहाँ अच्छी तनख्वाह कम भी मिलेगी लेकिन गुजारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छोड़ दो, चीफ इंजीनियर, जो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सरकार का न्यूज़पेपर है जहाँ पे नौकरियां, अब आप अपने सामने देख लो, आज जो मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, ये हैं आपके लिए नौकरियां। आप इन नौकरियों में कहाँ स्टैंड करते हो, आप इसको थोड़ा बहुत मैं जो दिखा रहा हूँ, आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर लो। ये पेपर करोड़ों लोग पढ़ते हैं, इंडिया के जो बाहर रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो कितना कंपटीशन है, क्या आपके चांसेस हैं। अब इसके बाद बचती हैं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां। प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह मिलती है 10,000, साइन कराए जाते हैं 50,000 पे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, MNCs में थोड़ा अच्छा काम होता है, मल्टीनेशनल्स में, जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी है, गुड़गांव में, नोएडा में, लेकिन उनमें अगर एंट्री करनी है, उनके लिए ही मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताए हैं। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रोफाइल फोटो ठीक कर लो, टाई लगा लो, शूज पॉलिश करो, नेल काटो, बालों का ठीक हेयर कट रखो, क्योंकि मल्टीनेशनल्स आपको सिर्फ जॉब तभी देंगे जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। उनको सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, वो कंपनियों में ऐसी लोगों को रखते हैं जो समझदार हो, स्मार्ट हो, जिनको बात करनी आती है, कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे सारी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। गवर्नमेंट में मोस्टली वो लोग प्रेफर करना चाहते हैं जो बिल्कुल भी अपने को बदलना नहीं चाहते। मैंने PhD कर ली, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं काम करूं या ना करूं, मेरी तो लाइफ बन गई। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, अब ये ICR, ये अब दूसरी चीज, स्टार्टअप, इसका कोई नाम पढ़ो, कोई भी वॉलंटियर सुन रहा है, अगर अभी सोए नहीं हो तो नाम पढ़ो। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड पैटर्न ऑन। अब देखो, एक मिनट, अब ये क्या नाम है तुम्हारा? अमोघ सर। अमोघ, देखो अमोघ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमोघ का नाम लेके मैं सभी को, अभी पहले मैंने बोला अमोघ नाम पढ़ो, तो अमोघ को उम्मीद नहीं थी कि मैं बोलूँगा, फिर अमोघ, बाकी सब चुप हो। अमोघ ने पहले पढ़ा IACR, फिर उसने देखा उसने गलत पढ़ा, उसने पढ़ा ICAR। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें गलती नहीं है अमोघ की कोई, क्योंकि किसी ने चीज़ें सिखाई नहीं। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टेरिटोरियल आर्मी का 5 दिन का वीडियो भेजा था देखने के लिए। इससे कहते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। आपको कोई फोटो दिखाई, फिर आपको बोलेंगे एक पेपर और पेंसिल दे देंगे, आपको जो पिक्चर दिख रही है लिखो क्या दिख रहा है। आपको कोई अस्पताल की फोटो दिखा देंगे, कोई स्कूल की, अब आपको 5 सेकंड में लिखना है, और मैंने तो इतना आसान नहीं है, 2-2 सेकंड के लिए 10 पिक्चर दिखाएंगे। वहां पे 50 लड़के बैठे हैं, 50 लड़कियां बैठी हैं, 5-5 सेकंड बाद पिक्चर बदलेगी और आपको फटाफट देख के लिखना लिखना लिखना। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सुबह 100 लड़कियां आए थे, शाम को कहेंगे 50 घर चले जाओ, 50 रुक जाओ। 50 को क्यों रोका गया? और 50 क्योंकि भैया तुमने पिक्चर परसेप्शन टेस्ट ठीक से पास नहीं किया। अब आप नहीं, आपने BCom कर रखी है, 60% मार्क्स है, कर रखा होगा, किसी ने क्यों नहीं तुम्हें बताया पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के बारे में? तभी मैंने जो टेरिटोरियल आर्मी का वीडियो भेजा है, उसका मतलब सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी ही नहीं है, ये लाइफ में ऐसे बड़े मौके आते हैं। अब जो आपको पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसे कई सिचुएशंस आएंगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज सीखनी है, वहां पे बोलेंगे एक होता है रीड, एक होता है राइट, एक होता है स्पीक। रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट। रीडिंग में आप लोग गलती कर जाओगे। दूसरी चीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, गारंटी है मुझे जितने भी आज लॉक्ड इन हैं, बहुतों में से किसी ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन अगर इस वेबसाइट पे आप जाओगे, अगर आपको पशुपालन,
डेयरी के अंदर कोई स्टार्टअप करना है तो इस वेबसाइट से आपको बड़ी सारी जानकारी मिलेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अभी नौकरियों के चक्कर में मत पड़ो, नौकरियों के लिए तो मैंने काफी बता। स्टार्टअप कैसे करें, किसका स्टार्टअप करें? मुझे पशु, मैं देहात में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे पशुपालन का शौक है, मुझे डेयरी का, क्योंकि डेयरी में बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, डेयरी में बड़ा पोटेंशियल है स्टार्टअप्स का। कहाँ से मुझे आइडियाज मिलेंगे? पशुपालन, गाय पालनी है, भैंस पालनी है, घोड़े पालने हैं, कोई भी जानवर, वो क्या कहते हैं जिससे ऊन निकलती है ना, उसको क्या कहते हैं, भेड़ पालनी है। ये ऐसी संस्थाओं के नाम आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। अंबेडकर अब देखो अंबेडकर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये मेरे ख्याल से देखें क्या नाम है इसका पूरा सेंटर। चलो ये सोशल जस्टिस, पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आप में से कई लोग सीए कर रहे होंगे, आप लोग में से कई एमकॉम के, फाइनेंशियल एडवाइजर की नौकरी निकली हुई है सरकार में। उसमें देखो कितनी, एक पोस्ट, मिनिस्ट्री कौन सी, सोशल पोस्ट, ठीक है, डेपुटेशन, विकास त्रिवेदी, एक ये डेपुटेशन पे निकलती हैं। डेपुटेशन और दिक्कत है, अभी आपको नहीं समझ। डेपुटेशन मतलब अगर आप किसी सरकारी नौकरी को कर रहे हो, वही सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लोग अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पहली बाहर कर दिया गया। मतलब अगर आप चाहे SC ST, अगर आप किसी सरकारी नौकरियों में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे माइग्रेशन करनी है, मुझे बीकॉम पास से बीकॉम ऑनर्स में माइग्रेशन करनी है, मुझे करोड़ीमल कॉलेज से श्रीराम कॉलेज में माइग्रेशन करनी है, मुझे NC वेब से SOL में माइग्रेशन करनी है, उसी तरीके से मेरे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में आना है, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की एक वैकेंसी निकली है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपकी सबकी, मैं तो खुश होकर कह रहा हूँ, सबकी सरकारी नौकरियां लग गई, जितने आज स्टूडेंट लॉक्ड इन है सब गवर्नमेंट में ग्रुप A के ऑफिसर हो। अब आपने ग्रुप A की तनख्वाह लेते लेते 10 साल हो गए, 10 साल के बाद अरे 10 साल हो गए, ग्रुप A ऑफिसर, सब कुछ है, बंगला गाड़ी सरकार, अब कुछ नौकरी बदलना चाहिए, बोर हो गए काम करते करते। कुछ होते हैं इस टाइप के लोग, कोई नया डिपार्टमेंट देखते हैं, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रही, सरकारी नौकरी है लेकिन कुछ करने को नहीं है, चलो कहीं देखते हैं। अब आपके सामने ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर, अरे ये कोई डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, कहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, दिल्ली में लग रहा है ये कहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर की नौकरी निकली है, लेकिन उसके नीचे लिखो एक। अब सरकार में ऑलरेडी कितने लोग अप्लाई करें, मतलब नौकरी लगने के बाद अगर कल को 10 साल बाद नौकरी बदलनी है सरकार के अंदर ही, एक वैकेंसी। अब इस एक के लिए पता नहीं कितने हजारों एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो नौकरी लगने के बाद कल को आपको ग्रोथ करनी है, वो भी बहुत लिमिटेड है। और इसका जो भरने का फॉर्म होगा ना, वो इतना लंबा फॉर्म होता है, भरते भरते थक जाओगे। चलो अब नीचे आओ, रिक्रूटमेंट अपर डिवीजन क्लर्क, अब ये अपर, एक था लोअर, अपर डिवीजन क्लर्क। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर बड़ी अच्छी चीज है, ये अच्छी वैकेंसी, ये आपके काम की है, ये जितने स्टूडेंट हैं सुन। लेकिन इसमें देखो, पहले तो जरा देखो, टोटल है 17 वैकेंसी, अनरिजर्व 13 है जनरल कैटेगरी के लिए, 2 SC ST के लिए नेल, OBC के लिए नेल, EWS के लिए इकोनॉमिक वीकर, टोटल 17 में से 2 वैकेंसी 4 हट गई, सिर्फ 13 बची। 13 और 1 मिनट, 2 और 2 4, ठीक, हाँ ठीक है, 13 बच गई ना आपके। नीचे स्टेनो, कितने लोगों ने स्टेनो का कोर्स, और एक मल्टीटास्किंग MTS, सबसे खास है MTS, ये सबसे सिंपल होती है, लेकिन इसके लिए भी इन्होंने काफी, अब देखते हैं अगर इन्होंने UDC MTS के लिए वाली है मैट्रिकुलेशन 10वीं पास या इक्विवेलेंट, और एज लिमिट 18 से 25 साल। अब आप जितने भी सुन रहे हो, काफी लोग इसके अंदर आ जाएंगे। 18 से 25 साल की एज 100%, कुछ लोग हैं उनकी एज इसमें होगी, 10वीं सबने पास कर रखी है। अब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कितनी वैकेंसी है, 13, SC की 2, अप्लाई करो इसमें, देखो कितनों को कॉल लेटर आती है। बहुत ही लिमिटेड, मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कितना कंपटीशन होगा उसमें। और इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने अपर एज लिमिट इज, अब देखो दूसरी चीज इन्होंने बढ़िया चीज कर दी ना, अगर आप SC ST हो तो आपकी एज लिमिट इन्होंने बढ़ा दी फॉर, एक मिनट, अपर एज इज रिलैक्सेबल, मतलब अगर आप SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन ESI सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बचाई क्या फिर अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो आपकी एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है 18 से 25 साल, तो ये 25 साल की एज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको 30 साल तक भी हो, वो आगे इसमें दे रखी है, मतलब उसको तो अब क्या होगा, एक तरफ 18 साल वाला अप्लाई करेगा और उसके साथ 30 साल वाला भी अप्लाई करेगा। 30 साल वाला कहेगा मैंने 10 साल सरकारी नौकरी की हुई है, 18 साल वाला कहेगा मैं तो फाइनल ईयर में हूँ,
मैंने तो सर ने कोई HP लाइफ का कोर्स बताया था वो भी किया हुआ है, मैंने तो वी स्किल से भी किया है, मैंने कोई स्टार्टअप का भी कोर्स, लेकिन आपके CV को वो आगे लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली बात उनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या वी स्किल्स होता है, HP उनका लेवल ही नहीं है, वो उनका लेवल वो चीज़ों को समझने का है ही नहीं। वो कहेंगे भाई 18 साल की एज में 10वीं कर ली है तो ये 30 साल का लड़का है, इसकी सरकारी नौकरी 10 साल से लगी हुई है। आप बाहर हो गए, क्यों बाहर हो गए? क्योंकि SC ST के लिए उन्होंने कहा एज लिमिट को रिलैक्स कर दिया। अब दूसरी चीज खास ध्यान से सुनो बात, कई बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें वेट कैटेगरी होती है, वेट लिफ्टिंग जैसे बॉक्सिंग होती है, रेसलिंग होती है, आप उसमें सुनते होगे, ध्यान से सुने जो बातें कह रहा हूँ। 80 किलो वेट, 60 किलो वेट, 60 किलो वेट का मतलब क्या है? जो दोनों प्रतिद्वंदी होंगे, जो दोनों आपस में अखाड़े में खेलेंगे, जो दोनों बॉक्सिंग करेंगे, वो कोई 60 वेट का होगा, कोई 61 का होगा, उसी वेट के होंगे। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक को तो कह दिया 18 साल और SC ST वाले को कह दिया तुम भी इसमें अप्लाई कर दो, तो 30 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम शेड्यूल ट्राइब्स हो, तो हम भारत सरकार है, हम तुमको इसमें वोटों के चलते हम तुम्हें कह रहे हैं तुम इसमें अप्लाई कर दो। तो 18 साल और 30 साल वाले का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके लिए वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन किसी काम की नहीं है, नई नौकरी मिलेगी। फिर वो आप देखो दिल्ली स्किल एंड, ये एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी खुली है दिल्ली में, यहां से आपको कोई कोर्स करना है, इसकी वैल्यू है। ये मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, ये अभी खुली है 1-2 साल पहले। यहां से जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ये जितने भी कोर्स हैं सारे काम की, ये आपको इंडिया से बाहर ले जाने में मदद करेंगे। 2 साल 4 हफ्ते 10वीं पास IT, इसकी बड़ी वैल्यू है। ITI डिप्लोमा की, ITI की, मुझे आपकी उम्र में किसी ने ITI के डिप्लोमा की इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाहर है, कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में। अगर ITI का डिप्लोमा है कितने हफ्ते का? 4 हफ्ते का, क्योंकि ये सरकारी है। कितनी फीस है? 5,000 रुपये, कोई महंगा भी नहीं है। वजीरपुर दिल्ली में है, 2 साल का 1,20,000, इसमें 30,000 की 4 किस्तें देनी है, वो नहीं दे सकते। एजुकेशन लोन, विद्या लक्ष्मी, 10th पास ITI, इसमें भी एडमिशन में बहुत सारे कंपटीशन आ, लेकिन ये इंडिया से बाहर निकलना या कोई छोटा मोटा इंडिया में काम करना या कोई अपना स्टार्टअप करना, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी है। ये CA नहीं है, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, हर एक कोई ये नहीं, हर एक आजकल के लड़के लड़कियों को ये चीजें दे, लाइब्रेरियन, कुछ हटके करो। सभी ने डॉक्टर बनना है, उससे क्या है, भीड़ हो गई है, भीड़ होना कोई दिक्कत, नौकरियां ही नहीं है। CA कर ली, नौकरी नहीं है, CA कर ली, नौकरी मिलनी चाहिए 1 लाख की, मिल रही 10,000 की, 50,000 की। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज करे, ये सारे लोग नहीं करते। अगर आप जैसा SOL का स्टूडेंट, इसको ये कोर्सेज कौन करते हैं? जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया, जिनको लाइफ में किसी ने कुछ नहीं बताया, चल डिप्लोमा कर लेता हूँ ITI से, कहीं पे गाड़ी वाड़ी रिपेयर, नहीं, ये छोटी सोच है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, वो भी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बाहर अगर आपने निकलना है, मतलब CA को बाहर शायद नौकरी ना मिले, इस डिप्लोमा वाले को कनाडा में जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाएगी। 4 हफ्ते 5,000 30,000, CA में कितने, मेरे ख्याल लाख रुपए तो लगेगा, ट्रेनिंग, पढ़ाई करोगे, कोर्सेज करोगे, ऑनलाइन कोर्सेज करोगे, AutoCAD, इनकी बड़ी वैल्यू है। अब थोड़ा रुकते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बोलो, गुरकीरत आप बोलो, कोई क्वेश्चन हो, या मानवी के पास किसी के पास हो। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। काफियों की प्रोफाइल पिक्चर ऊपर अच्छी हो गई। 1 मिनट जरा, मैं एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर एक बारी जो मैंने खोला हुआ था, पता नहीं वो अभी भी खोला, 1 मिनट दो मुझे, आप ही के काम की चीज है, 1 मिनट, पता नहीं वो स्क्रीन शेयर है या नहीं, जस्ट अ मिनट। ये दिख रही है आपको स्क्रीन सबको? यस सर, दिख रही है स्क्रीन, एक बारी फटाफट देख लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, अब जैसे किसी को IIM से MBA करना है, शिलोंग फिर भी बेटर है। शिलोंग कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन खैर मैं तो नहीं कहूँगा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में स्टिल रिकमेंड। ये आया, इसका भी कैट का पेपर होगा। अब इसमें प्रोफेसर बनना है, देखो अभी आप 25 साल के हो, आप 50 साल तक ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आपको इसमें नौकरी करनी है, अब देखो हर जगह एक तो ये लिखा होता है, हर जगह देखो स्पेशल एडवर्टीजमेंट फॉर बैकलॉग, SC ST OBC PW, बताओ कहाँ है आपके लिए? नीचे आ जाओ, UR SC ST OBC EWS PWD, बची कहाँ नौकरियाँ? ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टाटा मेमोरियल। ये बस एक बारी मैं पेपर पूरा दिखा दूंगा आपको,
ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे मैं क्यों इतना इसके लिए बोलता हूँ। सैनिक स्कूल जामनगर, वहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर, देखो केमिस्ट्री का टीचर बनना है पीजीटी 50%, बीएड से काम नहीं चलेगा, बीएड करो, मास्टर्स करो, 50% मार्क्स लाओ, एक्सपीरियंस लाओ टीचिंग का, किसी स्कूल में होना चाहिए, टीचिंग में प्रोफिशिएंसी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। भैया मेरे को एक केमिस्ट्री का टीचर की नौकरी चाहिए, तो मास्टर्स भी चाहिए, 50% भी चाहिए, बीएड भी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर भी आने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद एट 50। बहुत टफ है। टीजीटी एसेंशियल, बीए बीएड, काउंसलर, क्वार्टर मास्टर कोई बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। क्वार्टर मास्टर ये जो हॉस्टल के होते हैं, जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ, उसके लिए भी बीए बीकॉम 5 साल का एक्सपीरियंस एज यूडीसी, मतलब स्टोर में काम किया सरकारी, क्वार्टर मास्टर। अब इसमें एक्स सर्विसमैन, भैया भारतीय सेना से रिटायर्ड हो, जेसी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपने लिखी क्यों 21 से 50 साल? आपने एज तो लिख दी 21 से 50 साल, और फिर आपने लिख दिया 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 21 साल वाला तो इसमें आएगा ही नहीं। इसका मतलब 21 साल वाले को आप कह रहे हो 11 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दो, ताकि 21 साल तक 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। जिसने देखा करो जो लोग वैकेंसी लिखते हैं, ये वो लोग कितना दिमाग अप्लाई करते हैं इन वैकेंसीज को बनाने के लिए। तो क्या भविष्य दिख रहा है आपको इसमें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक 50 साल के इंसान को 21 साल के साथ एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो 21 साल के साथ 25 साल कर देते, 45 साल को 50 साल के साथ कर दे, 21 साल 50 साल की एक वैकेंसी निकाल दी। और कितनी वैकेंसी? अब आप देखो, एक वैकेंसी है, तनख्वाह कितनी है? 30,000 से 92,300, मतलब 50 साल के हो गए तो 92 तक होगी, 30 साल के ऊपर 21 साल के 29, मतलब मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी। लेवल 5 शुड हैव अंडरगॉन अच्छा क्वार्टर मास्टर का कोर्स भी कर रखा हो, मतलब 21 साल में बीकॉम भी कर ली, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, स्टोर में भी काम करना चाहिए, क्वार्टर मास्टर का कोर्स भी कर लेना चाहिए। मैं एलिजिबल नहीं हूँ, आपको तो मैं एलिजिबल, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं 39 साल का हूँ ना, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे में इतनी मेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैं आपको जो, अब देखो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं सैनिक स्कूल बालचादी जामनगर में मैं क्वार्टर मास्टर के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ मेरा CV रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ना, मेरे से अच्छे ज़्यादा लोगों को वैकेंसी नौकरी मिलनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपीएम, एनटीपीसी, ये है सरकारी नौकरी। इसमें पेपर मांगते हैं बाहर का, अमेरिका का पेपर मांगते हैं। देखो मैं आप एक तो देखो हर जगह देखो है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो आज ये बहुत, जिन्होंने ध्यान से सुना है उनको शायद समझ आएगा कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता। EW, OBC, NCL, SC, ST, PWD, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। चलो कोई नहीं, इसमें एक पेपर भी देना होता है, और वो मैं 57 साल E8, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट 23 साल जनरल मैनेजर, मतलब कहाँ से स्कोप है इसमें। चलो ये अनरिजर्व्ड एक है। अब आप देखो GM एक वैकेंसी है, ये पूरे भारत में पेपर पढ़ा जा रहा है। एक जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए दुनिया भर की चीज़ें मांगी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगले 20-30 साल भी रुकते हो, जिनको समझ आ जाए समझ लो जो इशारा आपको मिल रहा है, अगर आप इंडिया में 20-30 साल रुकते हो, जब आप 50 साल के होगे, ये है आपका फ्यूचर। 57 साल की उम्र में ये है वैकेंसी, उस वैकेंसी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, देख लो आप जी। पहले तो आप इसमें आने चाहिए, अगर नहीं आते, अगर ये सब बदल जाए बहुत अच्छी बात है। अभी आप जो थोड़ा बहुत मुझे तो उम्मीद नहीं है अगले कुछ सालों में बदलेगा। तो अब और आ जाओ नीचे, थोड़ा देखते हैं। इसलिए गवर्नमेंट समझदार है, गवर्नमेंट को पता नौकरियां है नहीं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया स्टार्टअप करो, अपना काम शुरू करो। अरे ठीक है, स्टार्टअप किसका करें? स्टार्टअप में मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तभी आप सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक अमेजन जैसा वो बना दी है। आपका जो प्रोडक्ट है वो यहीं यूनिवर्सिटी में बिकवा देंगे, या यूनाइटेड नेशंस, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुझसे कल मिले थे पहले। आपको मैं ऐसी मार्केट देना चाहता हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट बिके। सरकारी कुछ कंपनियां जहाँ पे बिक सकता है, उनको मैंने मेल लिखी थी आप लोगों की मदद करने के लिए। खादी ग्राम उद्योग का अगर आपने नाम सुना, जनपद में दिल्ली में, मैंने SOL से उनको ईमेल लिखा था कि हमारे स्टूडेंट हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, च्यवनप्राश, आम पापड़, इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं घर में, क्या आप उनसे खरीदोगे? हम उनको बेचने के लिए आपको कैसे जोड़ें? आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। SOL भी सरकारी है, वो भी सरकारी तक का रिप्लाई नहीं दिया, तो आप लोग बात करोगे तो आई डोंट नो।
लेकिन वहाँ बिकता है, आम पापड़ भी बिकता है, वहाँ पे अचार भी बिकता है, मोमबत्ती, वो किसका बिकता है? समझदार को इशारा काफ़ी होगा, ठीक है। आप किसको जानते हो, किसकी वहाँ पे जान पहचान है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल बातें हैं। तो स्टार्टअप कहना बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ जो यूनिवर्सिटी वाली मैंने आपसे बात की, यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे क्योंकि मैं आपसे डील कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप बनाओगे, और आप मेरे से मिल चुके हो, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, या यूनाइटेड नेशंस या एक्सपोर्ट या कुछ ऐसी मल्टीनेशनल्स हैं जो इंडिया में काम करती है, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को, अनाथालय जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं जाती, नॉर्थ ईस्ट, मदुरई, चेन्नई, ये कांचीपुरम, छोटे छोटे शहर, विजयवाड़ा, दिल्ली से निकलना बहुत ज़रूरी है बाहर। दिल्ली का या तो बाहर का एरिया हो, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे आदमियों को टिकने नहीं दिया जाता, हिस्से बटे होते हैं, मार्केट बटी होती हैं। अरे ये कौन नया आ गया, इसको बाहर करो, ये तो 30 रुपये में बेच रहा है, हमारे तो यहाँ 50 रुपये का रेट लिखा हुआ है, इसको बाहर करो। ये कौन सा नया एसओएल का स्टूडेंट आया, ये यहाँ पे कोई स्टार्टअप लेखा, हमें नहीं आती स्टार्टअप वार्टअप, भैया यहाँ पे 50 रुपये में काम करना तो करो, नहीं तो बाहर लेके जाओ। अरे नहीं नहीं, ये तो गवर्नमेंट, अरे ठीक है कह रही होगी, हमें नहीं पता, यहाँ तो ऐसी सिस्टम चलता है। हमने किसी से लड़ना नहीं है, हमने किसी को बदलना नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं। उसका सॉल्यूशन, अपना रास्ता बदल लो। ये जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, बदलाव वहाँ ला सकते हो जहाँ पे स्कोप हो, जहाँ पे चारों तरफ दीवारें हैं, वहाँ पे कोशिश करोगे अपने को चोट पहुँचाओगे। उससे अच्छा अपना रास्ता बदल लो। तो ये जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बदलने के तरीके बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं वो अभी भी कहेंगे नहीं हम तो वहीं रहेंगे, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपके लिए सक्सेस की वो मैं सपोर्ट भी करूँगा। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार तरफ दीवार है, उसमें से एक छोटा सा रास्ता अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। जितनी इस उम्र में वो पता चल जाए तो ठीक है। और जो थोड़े वीडियोस देखो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो लोग क्या एक्सपीरियंस बताते हैं आपको बाहर के बारे में। बाहर भी जाना कोई आसान नहीं, ये नहीं सारे निकल जाएंगे, एक कोशिश तो करके देखें, ठीक है। ये देखो अब आखिरी के पेज में आता है इनका ये इकोनॉमिक सर्वे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े अच्छे पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, भारत के फॉरेन एक्सचेंज इतने हैं, इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये सब बड़े अच्छे कागजों में सब चीज़ें बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन धरती पे काम कितना हो रहा है वो अलग बात है। इंजीनियर नेशनल टेस्ट हाउस, यूथ अफेयर, गार्गी कॉलेज, नेशनल कमीशन, ये सब। मेस मैनेजर देखो, मेस मैनेजर ये भी अच्छी है, दिखाएं, आखिरी है ये। मेस मैनेजर क्या होता है? सैनिक स्कूल गोपालगंज में मेस, जो खाने की कैंटीन का इंचार्ज होता है उसे मेस मैनेजर कहते हैं। मैट्रिकुलेशन मांग, अब फिर देख लो 18 और 50 साल, क्या मुकाबला 18 साल का 50 साल के साथ। तनख्वाह कितनी? 29,200। अब क्या क्या मांगा है? मैट्रिकुलेशन नंबर 1, 5 साल का एक्सपीरियंस, केटरिंग, आपको कैंटीन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव कहाँ होना चाहिए? या तो किसी सिविल या किसी सैनिक कैंटीन में। मैस को साफ, मैस के अकाउंट्स आने चाहिए। अब मान लो कोई बीए की लड़की या लड़का मुझे सुन रहा है, वो कहेगा सर मेरे को तो मैट्रिकुलेशन मैंने कर रखी है, मैंने किसी कैंटीन में काम किया 5 साल, लेकिन मेरे को अकाउंट्स नहीं आते, मैं तो बीए पॉलिटिकल। नहीं, आप इससे बाहर हो गए। एबिलिटी टू मेंटेन मैस अकाउंट, आप आउट हो गए। डिजायर, अब देखो ये था एसेंशियल, ये है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब एसेंशियल, ये लिखा जाता है डिजायरेबल, लेकिन एसेंशियल। डिप्लोमा डिग्री इन केटरिंग, अब मेरे को डिप्लोमा भी करना है किसमें? केटरिंग में। फिर मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट केटरिंग ट्रेड 5 साल। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये जो नीचे चीजें इन्होंने लिखी हैं 5 साल, ये 18 साल वाला कहाँ से कर लेगा? आप ध्यान दो जो मैं कहना, ये 18 साल वाला कहाँ से जेसीओ बन जाएगा, कहाँ से डिप्लोमा कर लेगा, कहाँ से डिग्री कर लेगा, मैट्रिकुलेशन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कहाँ से कर लेगा? तो ये आपने क्यों 18 साल लिखा है इसमें? इसको सीधा लिखते हैं 35 साल, 30 साल, 45 साल। और इसमें भी जो हमेशा होता है, इसमें भी ये देखो आ गया आपका, उसकी उम्र बढ़ा दी। सैनिक स्कूल, रिलैक्सेशन, SC ST एक्स सर्विसमैन, तो ये आपके लिए है ही नहीं वैकेंसी। SC ST एक्स सर्विसमैन, कितनी वैकेंसी है? एक वैकेंसी। सैनिक स्कूल बहुत बड़ी संस्था नहीं है सैनिक स्कूल, कहाँ पे? बिहार, दिल्ली में नहीं है। ये तो बिहार का देख लो, बिहार का हाल आपका। अच्छा मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आपको ये मिल भी गई नौकरी, मैं कहता हूँ आप बहुत सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, आपको नौकरी मिल गई। अब आप बिहार में जाओगे, ये आपकी तनख्वाह है, उसमें किराए पे मकान भी लेना आपको, या आपका अपना मकान तो होगा नहीं, दिल्ली से आप गए हो कहीं दूसरे शहर से, इसके अंदर आपको अपना घर भी पालना है, आपको पेरेंट्स भी देखने हैं, अपना भी खर्चा निकालना है।
और इसमें इन्होंने बैंक ड्राफ्ट मांगा है। अगर इस नौकरी में अप्लाई करना है तो 500 रुपए का ड्राफ्ट बनाओ। जनरल ओबीसी एससी वालों को वो भी छूट है, नॉन रिफंडेबल 400, आपको 500 का बनाना है, उनको 400 का बनाना है। 500 का ड्राफ्ट दोगे, कोई गारंटी नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ड्राफ्ट दे दो उनको। तो ठीक है, टीएडीए कुछ मिलेगा नहीं, नो टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने खर्चे पे इंटरव्यू देने जाओ, टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि 3:50 हो गया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 3:30 तक। आज कुछ अगर आपको समझ आया हो, कुछ थोड़ा आपको नॉलेज मिली हो, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बोलो तो एक मानवी। क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अमन का क्वेश्चन है सर कि रिगार्डिंग द सेशन ऑफ विनय पुजारी मैम, जब विनय पुजारी मैम का सेशन हुआ था तो शी टॉक्ड अबाउट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन द स्टार्टअप। ठीक है, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू नो द लिमिट ऑफ द रिस्क आई कैन टेक? सी रिस्क टेकिंग की कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन। रिस्क मीन्स रिस्क क्या होता है कि मैं अपने, लेकिन हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप कितने अच्छे में एक आंसर दे सकते हैं। रिस्क होता है कि मैं कोई स्टार्टअप करूं तो मेरा नुकसान ना हो, मैं कोई ऐसा कोर्स करूं कि मैं सीए को ज्वाइन, तो यहाँ पे मैं, आप ध्यान दो, हम आपका रिस्क कम कर रहे हैं। रिस्क कैसे कम कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसे कुछ रास्ते दिखा रहा हूं जहां पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ बन जाएगी। रिस्क तब होता है, अब आपका आंसर, मान लो आप ये कोर्स अटेंड नहीं करते, जो सबसे बड़ा रिस्क है आपको, मैं अभी शायद आपने 70% मार्क्स लेके ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन आपका रिस्क बहुत हाई है क्योंकि 70% ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन मार्केट में क्या डिमांड है। तो रिस्क कितना हाई है कि मैं क्या यहाँ नौकरी पा सकती हूँ, क्या मुझे नौकरी इंडिया में मिल जाएगी, क्या मैं स्टार्टअप कर सकती हूँ। स्टार्टअप के लिए हजारों एंट्रियाज आती हैं। अब मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, आज आपको एक और उद्घाटन करते हैं, रहस्य का उद्घाटन। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे देश में कुछ स्टार्टअप इंडिया के वो होते हैं, आपसे एंट्रियां मंगवाई जाती हैं, समझ आ रहा हो तो स्टार्टअप के आइडिया भेजो। कुछ ऐसे स्टार्टअप के इवेंट्स हैं सरकारी, जिनका मैं जूरी में हूँ, मैं जज हूँ, मुझे सरकार ने जज बनाया है। अब आपको हंसी की बात बताऊं, उसमें क्या होता है, एमटेक 50-50 साल के लोग एंट्रियां भेजते हैं, साइंस की एंट्रियां, आर्ट, मेरा कोई भी साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा पूरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है। आप मुझे एमटेक के आइडियाज क्यों भेज रहे हो? मुझे भेजे जाते हैं, इनको इवेल्युएट करो, इनको नंबरिंग देनी है। मेरे को तो भेजना भी नहीं चाहिए वो आइडिया चेकिंग के लिए। जैसे अब और सिंपल, कॉमर्स का पेपर आपने ग्रेजुएशन में दिया, उसको भेज दिया आपने ज्योग्राफी के टीचर को, अब ज्योग्राफी का टीचर उसमें आपको क्या नंबर देगा? ये है रियलिटी। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह होता है, लेकिन मैं तो खुद इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेकिन जितने तरीके से मैं उसको कर सकता, अच्छा चलो छोड़ो, मेरे को भेज भी दिया, फिर मुझे जो दूसरा दुख होता है, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं जैसे आप लोग देते हो, देते सिर्फ 4 या 5 को हैं। लाख एंट्रीज आई, लाख में से आपने चुने कितने? मुश्किल से 10। तो जो 99,000 लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं क्या? नहीं, उनको ये तक नहीं बताया जाता कि आपने जो एंट्री भेजी थी उसका हुआ क्या। चलो यहां पर हमने 10 लोग लेने थे, आपको कहीं और, फिर क्या होगा? ये हुआ, इसमें हमने 10 लोगों को चुना, और एक हकीकत, वो रिजल्ट अनाउंस ही नहीं करते। पेपर में आ जाएगा स्टार्टअप की एंट्री भेजो, रिजल्ट आता ही नहीं कभी। चलो आ भी गया, बाकी जो बचे लोग हैं जो सारे अच्छे हैं उनको कहीं और भेजो, उनको फिर नया निकलेगा उसमें दोबारा भेजो, दोबारा भेजो, दोबारा भेजो, तो फिर कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा? आएगा नहीं आएगा पता नहीं। इसलिए स्टार्टअप कैसे करना है, कहाँ करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो मैं स्टार्टअप बता रहा हूँ उसकी मार्केट आपको इंडिया, बाहर की कुछ कंपनी, यूनाइटेड नेशंस बता रहा हूँ, वहां पे अभी भी थोड़े सिस्टम्स हैं, वहां पे ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे दिखाने के लिए ये कर लो वो कर लो, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्या लाख में से सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट होंगे? पूरे इंडिया में एक क्वार्टर मास्टर कैंटीन का जो मैनेजर है, पूरे भारत में एक वैकेंसी निकाली आपने बिहार की कैंटीन के लिए। अगर मैं आपकी एज ग्रुप में होता तो मेरा क्या चांस है मैं उसमें सिलेक्ट हो जाऊंगा, और 18 से 50 साल। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं छोटे शहरों की तरफ रुख करो, इंडिया में अगर रुकना है, कुछ अपना रोजगार, कुछ फ्रीलांस का काम, जिसके लिए आपको गाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, या बिल्कुल अपना एकेडमिक हाई कर लो, सीए कर लो, सब कुछ 60% 70% मार्क्स फर्स्ट, अगर वो कर सकते हो तो यहाँ रुकने का बहुत अच्छा फायदा है।
तो भी खैर इंटरव्यू वगैरह होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 साल हो गए, चेंज करना है, एक वैकेंसी है, इसलिए रास्ता बदल लें। कोर्स ऐसे करो, ये जो आप बीकॉम कर रहे हो, अब तो आप कर रहे हो, अभी भी उम्र में कुछ डिले नहीं हुआ है, कोई नई चीज करो, हट के लाइब्रेरी, स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च, स्पेस जैसे जो भारत का जो स्पेस है इसरो, कि मुझे कोई स्टूडेंट मिलता ही नहीं, वहां पे फाइनेंस के भी लोग चाहिए हैं, अकाउंट्स के भी लोग चाहिए। ये आपका जो आर्काइव, ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो हमारा लाल किला, पुराना पुरातत्व विभाग है, ऐसे कुछ कोर्स करो जहां पे इनके बेसिस पे नौकरी मिलती हो, क्योंकि ये हर एक कोई नहीं करता। सबको मैंने सीए करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, नहीं, ऐसे कोर्सेज करो जिनसे आपको कोई अच्छी नौकरी, पुरातत्व विभाग कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी, समंदर का काम, पानी का काम, पानी रिलेटेड कुछ काम, ऐसे कुछ काम करो, हट के रेगिस्तान के काम जो नॉर्मल नहीं, लोगों को पता ही नहीं होते, वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, आगे भी गाइड करूंगा, ठीक है। आज तो मैंने शायद वॉलंटियर्स का भी टाइम ले लिया। सर आपका माइक म्यूट हो गया। आवाज अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर। चलो कोई नहीं, आज का भी असाइनमेंट वही है, आपने समराइज करके भेजना है। पता नहीं कितना मेरा आप सुन पाए थे, शायद अभी म्यूट हुआ होगा माइक। तो एनी हाउ, तो जो मैं आपको यही कहना चाह रहा था, मैंने आपको थोड़ी रियलिटी दिखाई है। उस रियलिटी में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको बिल्कुल हाई लेवल पे जाना है, ठीक है। उस हाई लेवल के लिए तैयारी करा दी जाएगी, लेकिन उससे सस्ता अच्छा रास्ता है, लाइफ में कुछ और भी करना है ना, या सिर्फ जिंदगी भर पढ़ाई करनी है। लाइफ में कुछ अपने लिए भी कुछ करना है, कुछ घूमना है, कुछ लाइफ को एंजॉय करना है, जो करना चाहिए, पिक्चर देखनी है, घूमने जाना है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो भी खेलना है, खेलना तो बंद ही हो गया, कूदना है, खेलना है, खेल अपनी सेहत को ठीक रखना है, वो भी तो जरूरी है। या सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है? नहीं, उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। तो चॉइस आपके पास है, डिसीजन आप लोगे। मेरा काम है सारथी वाला, आपको रास्ता दिखाना, आपको आपका सारथी बनना। आपकी अपनी इच्छा है, आपने जो डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, मानवी कोई अब आप इनसे 5-10 मिनट बात करना है कर लो, गुरकीरत वगैरह, गुरकीरत, मानवी और जो सब लोग आए हैं कल भी जो मुझसे मिलने आए थे, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, आपका आइडिया औरों से बेहतर कैसे है, आपके आइडिया में क्या खासियत है, या आपके आइडिया में भी इतनी जगह है जैसे औरों के लिए आपके लिए भी, तो मुझे बना के वो भेज दो। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, सारे आइडियाज के मुझे वीडियोज चाहिए, उनको हम एसएल में डालेंगे। जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं, कोई चिंता मत करो, आपको अभी सुन के भी लग रहा होगा जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आपको पूरी, अभी तक भी कोशिश की जा रही है, आगे भी करें, लेकिन मुझे वॉलंटियर चाहिए। ये जो 190 कंट्री का डेटाबेस है, ये जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी आप लोगों की जिंदगियां सुधरेंगी। जितनी जल्दी लैंग्वेज कोर्स कर लो, जितनी जल्दी बाहर का कोई देखना शुरू करो। यूरोप में एजुकेशन फ्री है, इंडिया में एजुकेशन फ्री नहीं है। कागजों में है एजुकेशन फ्री है, वैसे है नहीं, सस्ती जरूर है, लेकिन सस्ती के साथ क्वालिटी नहीं है। बाहर यूरोप में अमेरिका से अच्छा सिस्टम है, अमेरिका से अच्छा है यूरोप। यूरोप में एजुकेशन सस्ती है लेकिन अच्छी भी है, सस्ती भी, अच्छी भी है। लेकिन वहां कैसे पहुंचे? आप जैसे लोग ही जाते हैं, कोई आसमान से, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।